इसका मतलब हुआ आपका समेशन। इंटीग्रेशन में तो क्या होता है, समेशन, ऐड करना, ठीक है। एरियाज को ऐड करने के लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं। समेशन के फर्स्ट लेटर को निकाला गया है, एस फॉर समेशन होता है ना, तो इसको थोड़ा सा टिल्ट करके लिखा गया तो सिंबल बन गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ आपका, बस थोड़ा सा डिजाइन में लिख दिया, क्या बन गया, इंटीग्रेशन सिंबल बन गया आपका। इसका मतलब होता है कि मान लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन आपका है, इसका आंसर हो गया आपका जी ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। मान लो ए से बी है आपका ये लिमिट, ठीक है, तो यहाँ पे ए से बी हो जाएगा, तो इसको फाइनली लिखते हैं हम लोग जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, क्लियर। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, ठीक है। ये आपका इंटीग्रल फंक्शन है, तो ऐसे आपका इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो कुछ रूल्स है इसके यहाँ पर, तो रूल्स को बस ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना। लाइक मैंने बोला कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसे याद होगा डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशिएशन में dx से डिवाइड करते थे, ठीक है। x का पावर n था तो उसका आंसर क्या था, n x का पावर n माइनस 1, है ना, ऐसा था। इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा होता है, लाइक यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, वहां पे डिवाइड करते हैं। इसका आंसर होता है x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा जोड़ना ही चाहिए, क्यों, इसलिए बिकॉज इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत एरर आ गया होगा, 0.01 समथिंग एरिया छूट गया होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर लेते ताकि वो भी क्या हो जाए, कॉम्पेंसेट हो जाए। मान लो मैंने बोला कि इसका एरिया तुम कैलकुलेट करो, ठीक है, मैंने बोला ऐसा, आपने पूरा जाके एरिया कैलकुलेट किया, ऐसे ब्रेक किया, इतना ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया, हर किसी पार्ट को कैलकुलेट किया, बट पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पॉइंट एरिया छूट सकता है हमारा, तो हम पहले ही मान के चल रहे कुछ एरिया छूट चुका है, इसलिए हम पहले ही प्लस सी ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो कंपनसेट हो जाए, और कोई रीजन नहीं। अच्छा, अगर तुम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो वही आंसर आ जाएगा, फिर से कर ले क्या। देखो, अगर मैंने बोला कि इसको तुम डिफ्रेंशिएट करो, अगर डिफ्रेंशिएट करो आंसर फिर से क्या आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। कर लो तो सॉल्व। अगर मैंने बोला डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो पहले तो आपको बता चुके दो अलग अलग फंक्शन दिखेगा, या u प्लस v दिख जाए तो u को अलग डिफरेंशिएट करो, v को अलग, तो v यहाँ पे क्या हो जाए, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो इसको उठाई दो। चलो अभी बाहर करो, तो इसका 1 बाई n प्लस 1 है, पहले से बाहर कर लिए। अब डिफरेंशिएट किसको करना है, डी बाई डी एक्स, एक्स का पावर n प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है, बोलो कोई दिक्कत, प्लस कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट करना है, बोलो कोई प्रॉब्लम ना। अब अगर हम देखें यहाँ पे, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन पहले बाहर आता है, एक माइनस, करेक्ट, पहले बाहर कर लो, तो 1 बाई n प्लस 1 तो पहले से ही बाहर है, अब इसको बाहर करना है, तो बाहर किए तो क्या हो गया, n प्लस 1 इंटू एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1, बोलो कोई दिक्कत, ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो n प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचा वहां पे, x का पावर n, ये बचा ना, n प्लस 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल, क्या बचा ओनली, तो इसका आंसर फिर से क्या क्वेश्चन आया कि नहीं आया, तो डिफरेंशिएशन इज द रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब यही आपका चलता रहता है, बस आपको वैल्यू कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, समेशन करना, ऐड करना, एरिया को निकालना। तो हम हो सकता है कुछ एरिया छूट गया, कुछ पोर्शन छूट गया, इसलिए हमेशा कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं, और इस कांस्टेंट टर्म को लिमिट पुट करके वैल्यू निकालते हैं, पहले निकालने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मान लो एक लिमिट गिवन है, तो लिमिट गिवन होने के बाद, लिमिट मतलब ये हुआ अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं आया, क्यों, वहां पे आपने पूरा वैल्यू कैलकुलेट किया है। कांस्टेंट टर्म तभी ऐड करना है जब आपका लिमिट गिवन ना हो, क्लियर ना। इसको कॉपी कर लो। फर्स्ट इंटीग्रेशन x का पावर n dx क्या होगा आपका, x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
प्लस एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्यों ऐड करते पता चल गया ना, ठीक है। दूसरा बात समझो यहाँ पे, अगर मैंने तुम्हें बोला कि लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स कहने में तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो मैंने डी एक्स बाई डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा 1, तो एफ डैश एक्स कितना आ गया आपका 1 आ गया ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसको कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे है तो 1 इंटू एक्स का पावर एन डी एक्स लिखा है, तो चेक करो तो क्या ये 1 इंटू एक्स का पावर एन डी एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन बगल में लिखा हुआ है, एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, ऐसा है क्या। तो मैं ऐसा बोल दे डायरेक्टली आपको कि अगर ये मान लो एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, अगर एक्स आपका एफ ऑफ एक्स मान लिए तो इसका डिफरेंशिएशन बगल में ही है, तो क्या बोलेंगे एफ डैश एक्स, कोई दिक्कत। अगर इसको एफ ऑफ एक्स मान लिए तो उसका डिफरेंशिएशन का आंसर बगल में है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है तो एफ डैश एक्स यहाँ पे है, तो पावर एन कितना है एन डी एक्स। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर वो चेक करना, जो जिसको तुमने एफ ऑफ एक्स माना ना वही उसी का पावर एन प्लस वन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। समझा, जैसे एग्जाम्पल दे रहे सुन, अगर मैंने बोला साइन एक्स का पावर 5 dx, इसका आंसर क्या होगा, अगर बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, अगर मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है, एफ डैश एक्स यहाँ पे है क्या, तो इसका आंसर क्या होगा एफ ऑफ एक्स का पावर एन प्लस वन, तो क्या हो गया साइन एक्स का पावर 6 बाई 6 प्लस सी आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत तरीका है, ठीक है। इंटीग्रेशन में अगर मान लो लिमिट गिवन नहीं है आपका, आंसर कैन वेरी, लेकिन अगर लिमिट्स गिवन है तो आंसर कभी वेरी नहीं करेगा, आंसर विल ऑलवेज सेम, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट, अगर मैंने बोला कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ये आप बताओ यहाँ पे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या था 1 बाई एक्स, तो ये उल्टा हो गया ना, तो 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा log x प्लस सी, कोई दिक्कत। फिर से वही चीज देखो तो क्या x का डिफरेंशिएशन ऊपर है क्या, x को डिफरेंशिएट के आंसर क्या आ जाएगा 1, तो फिर से वैसे लिखा हुआ है। अगर मैंने बोला कि मान लो नीचे वाले को एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं तो ऊपर क्या है एफ डैश एक्स है क्या, तो log के साथ क्या आया x आया, x को क्या मान रहे हैं हम एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया बोलो log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। चमका, ये कुछ ऐसा आंसर है। अगर मैंने बोला कि ये रहा साइन एक्स और ये रहा कॉस एक्स डी एक्स, तो दिक्कत, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स नीचे एफ डैश एक्स ऊपर आपका है, तो क्या हो जाएगा आंसर log एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका log साइन एक्स प्लस सी। अब इसका मतलब ये नहीं, अच्छा cos x बाय sin x क्या होता है cot x होता है, क्या होता है cot x। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि cot x dx का आंसर होता है, ठीक है। आंसर कैन वेरी, बता रहे आपको बार बार, इंटीग्रेशन में आंसर अगर लिमिट गिवन नहीं है तो उसका आंसर हो सकता है 2-3 वेरी कर जाए, बट लिमिट्स गिवन है तो आंसर कभी वेरी नहीं करेगा, आंसर सबका सेम आना चाहिए। या फिर ऐसे देखो, अगर बोल रहे आपको हम कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 6x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो इसको अगर एफ ऑफ एक्स मान रहे हैं तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर का 6x 2x का 2 कांस्टेंट का 0, तो क्या आंसर हो जाएगा log 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस सी। चमका कि नहीं चमका, तो मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो कोई वैल्यू आपका नीचे, आपको इस फॉर्म में मेजरमेंट हमने किया है, ऐसा फॉर्मूला कहीं नहीं होता इस तरह का, ठीक है। आपको इस तरह से कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा फॉर्मूला ऐसा होता है, हमने सोचा कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हमने एक बेसिक रूल में पढ़ा कि x का पावर n dx का इंटीग्रेशन वैल्यू इतना होना चाहिए, तो हमने सोचा क्यों ना x अगर यहाँ पे है तो इसी का डिफरेंशिएशन बगल में 1 लिखा हुआ है, तो क्यों ना इसको एफ ऑफ एक्स इसको एफ डैश एक्स बोला जाए, एक खुद से एक फॉर्मूला क्रिएट किया जाए, ठीक है। बुक में कभी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा कि ऐसा होता है, बट आपको
जहां पे सोच खत्म होती है मैथ की, वहां से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैथ में इंटरेस्टिंग कितना होता है, कैसे इसको आगे बढ़ाना क्वेश्चंस वगैरह को। ठीक है, तो ये चीज ना फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं है, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है, आंसर भी करेक्ट आता है हमारा इसके अकॉर्डिंग। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला है, इतना लिख लो पहले, नेक्स्ट लिखवाते हैं। इसका आंसर बताओ। मैंने बोला tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर मान लो तुम्हें इसका वैल्यू डायरेक्टली याद नहीं इंटीग्रेशन का, तो tan x dx का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे? तो बोलेंगे tan x क्या होता है, sin x बाई cos x dx। तो मुझे पता है कि f of x नीचे होगा, f डैश x ऊपर, और डायरेक्टली लॉग अप्लाई कर देंगे, करेक्ट। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। क्या होता है? तो माइनस sin x क्या करना, कैसे करना पड़ेगा फिर, एक माइनस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए और वहां -1 से भी डिवाइड कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत? अरे माइनस से मल्टीप्लाई किए माइनस से, तो आंसर क्या हो गया, वही फर्क नहीं यहाँ पे, बट हमारे लिए फॉर्मूला मिल गया क्या, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये बन गया हमारा एफ डैश एक्स। इसका आंसर क्या होता है, लॉग एफ ऑफ एक्स, लॉग क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस सी। बट यहाँ पे माइनस तो पहले से ही बाहर है, तो माइनस हो गया बाहर, हो गया ना। तो बताओ कि माइनस अगर बाहर है तो क्या पावर में चला जाएगा, ये क्या cos x का पावर -1 प्लस सी हो जाएगा, बोलो। अगर पावर बाहर आ सकता है तो पावर अंदर जा भी तो सकता है, तो क्या cos x का पावर -1 कितना हो गया, sec x 1 बाई, बोलो कितना हो गया ये, क्या ये 1 बाई cos x हो गया, अरे बोलो। तो 1 बाई cos x क्या होता है, तो क्या इसका आंसर फाइनली क्या आ गया, लॉग sec x प्लस सी। कि मैंने बोला sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस cos x प्लस सी। cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी। जरा बुक देना। मान लो मैंने बोला कि sin x dx का इंटीग्रेशन क्या बोला मैंने आपको, माइनस cos x प्लस सी, यही ना। अगर तुमसे बोले होते कि बताओ डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या आंसर था इसका, cos x होता। अगर बोले होते डी बाई डी एक्स साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तुम बोलते सर कि साइन का हो जाता है cos, और जो लिखा है वो लिखा होना चाहिए, और 2x का हो जाता है 2, तो इंटू 2 कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है यहाँ मल्टीप्लाई होता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। बस याद ही रखना आपको कि डिफरेंशिएशन में उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। अगर मैंने बोला साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे बस डिवाइड हो जाएगा, वहां पे क्या था आपका, मल्टीप्लाई। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का कोई इंटीग्रेशन करने जा रहा है, तो मैंने बोला इसका आंसर है जी ऑफ एक्स प्लस बी। तो याद रखना कि एक्स के कोएफिशिएंट से हमेशा उसको डिवाइड करना है, तो बाई ए प्लस, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव जो भी लिखा हो उसको साथ साथ डिवाइड करना, फिर आपका आंसर है। तो आपको मैंने कल का जितना भी था बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए पूरा कंप्लीट कर दिया आपका टोटल, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर करने को, इतना काफी मेरे ख्याल से, है ना। इतने घंटे का लेक्चर प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है आपके लिए, बस आपको क्या करना था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो लेवल 1 में आपका था क्वेश्चन जो है आपका है क्या है, फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2, ये तो डायरेक्टली पुट करने बोल रहा है ना, तो ये सब निकालने आना चाहिए क्योंकि फिजिक्स सीख रहे हो ना। तो लाइक क्लास 9 का याद है पॉलिनोमियल चैप्टर, पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 निकालने बोल रहा था, वही यहाँ पे कर रहा, पी की जगह एफ कर दिया, और क्या है, बोला अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, मतलब क्लास 9 के बच्चों को बस कॉस साइन से दूर रखा जाता है ना। अब बाकी वहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x ऐसा रखा जाता है, और वहाँ 1 पुट करने बोला, 2 पुट करने बोला, ऐसा वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या पुट करने बोल रहा है, एफ ऑफ पाई बाई 2, और आपको एंगल भी याद होना चाहिए और कुछ नहीं। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 कॉस 90। हाँ ठीक है, वो समझ गया सर। तो आंसर कितना आ गया, 1। मॉडल का आपका सबने ट्राई किया कि नहीं किया, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन मॉडल का आपका एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू 4x प्लस 3, तो बोल रहा फाइंड एफ ऑफ पाई बाई 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो सुनो बात को, ये भी समझ लो। अच्छा, ये भी टाइप देख लो कैसे होता है सब क्वेश्चन। तो पहले फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, पुट करो। तो 4 2 जार प्लस 3 कितना हो गया, तो बोलेंगे एफ ऑफ 2 का आंसर कितना है, तो ये पूरे जगह क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो एफ ऑफ कितना हो गया, अब क्या पुट करेंगे फंक्शन में, अब 11 पुट करेंगे। 11 4 जार प्लस 3 कितना हो गया आंसर। समझे ना, बस 2 बार फंक्शन पुट करना था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप, अरे तुम लोग सॉल्व भी नहीं किए हो क्या, सिर्फ पूरा हम ही सॉल्व किए जा रहे हैं। बोलो तो हुआ है कि नहीं हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब और जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। बोला कौन सा स्टेटमेंट ट्रू आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट आपका दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, दूसरा 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। पहले बात समझ लो यहाँ पे, तो जी ऑफ एक्स लॉग एक्स है, तो क्या इसको हम लोग 3 लॉग एक्स लिख लें यहाँ पे, कोई दिक्कत। पावर कहाँ था हमेशा, आगे, तो क्या बन जाएगा 3 लॉग एक्स। तो ये लॉग एक्स है, ये 3 लॉग एक्स है, तो दोनों इसका कितना मल्टीपल है, 3 गुना। तो बताओ 3 किस में मल्टीप्लाई करे बराबर हो जाए, जी ऑफ एक्स से 3 मल्टीप्लाई करे कि एफ ऑफ एक्स से 3 मल्टीप्लाई करे, किस में करे, जी ऑफ एक्स करेगा ना। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्राइस ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारा सही हो गया, क्लियर ना। 3 किस में मल्टीप्लाई करे इक्वल हो जाए, क्योंकि एफ ऑफ एक्स 3 लॉग एक्स था और जी ऑफ एक्स लॉग एक्स था, तो ऑब्वियसली बात है जी ऑफ एक्स से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बराबर हो जाएगा ना। तो जी ऑफ एक्स से 3 मल्टीप्लाई किए, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, हमारा आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ 15 डिग्री हो गया, कॉपी कर लिए। अरे पूरा सॉल्व करवाओ क्या, तुम लोग सॉल्व नहीं किया है। tan 15 डिग्री का पूछा आपसे, तो कैसे कर लेंगे इसको, इसको लिख लेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत। और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे tan a माइनस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है tan a माइनस tan b। फॉर्मूला तो जवान पे रट्टा होना चाहिए, पहले बोल चुके हैं। जो बच्चा जवान में रट्टा नहीं रखा, इसका मतलब पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, सब टाइम पास हो गया। फिर ये हो गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a कितना हो गया 45 डिग्री माइनस tan b कितना हो गया tan 30 डिग्री, 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब ये सब क्वेश्चन सॉल्व मत कराओ मेरे से, ये सब मुझबानी क्वेश्चन है, सब टाइम पास है मेरे लिए। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो, फिजिक्स में देखा हो। तो 1 माइनस tan 30 कितना 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन कर लोगे, 6th क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से। अरे बोलो जल्दी बोलो, हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, 7th कर दे तो आता होगा तुमको। बताओ नेगेटिव साइन थीटा बोल रहा है ना, बात समझो। नेगेटिव साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव हो गया। थर्ड और फोर्थ में क्या होगा साइन का आंसर, तो तुम चेक करो कौन सा एंगल थर्ड या फोर्थ के अंदर, देखो तो थर्ड या फोर्थ में कौन सा ऑप्शन, देखो चेक करो। साइन पाई प्लस थीटा थर्ड में अलग है क्या, बोलो। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका दे रखा है cos पाई बाई 2 प्लस, बच्चे बोलना cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, बोलो कोई दिक्कत। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस का, इसका मतलब हो गया आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कॉस का आंसर क्या होता है नेगेटिव। सेकेंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और कॉस विल कन्वर्ट टू साइन, अगर पाई बाई 2 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अच्छा नेक्स्ट आपका cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये प्लस साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस पाई प्लस थीटा, करेक्ट, या इसी को थीटा माइनस पाई बोल रहे हैं।
तो माइनस का मतलब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा आपका, क्लॉकवाइज। तो माइनस पाई मतलब कितना गए यहाँ पे गए, अगर ये माइनस थीटा होता तभी तो आगे बढ़ते हैं हम। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है ना, बट यहाँ पे क्या हो गया, प्लस प्लस थीटा मतलब क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज। देखो बात समझना, अगर नेगेटिव लोगे तो कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव लोगे तो कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका तो नेगेटिव था, हम क्लॉकवाइज घूम गए, कितना पाई 180 घूम गए। अब प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज थीटा कहां लेके चले जाएगा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, कहां लेके चले जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या होता है फिर से, पॉजिटिव, हाँ सॉरी नेगेटिव, क्या हो जाएगा, माइनस साइन। तो ए सी डी तीनों करेक्ट होगा। सो ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, ए सी डी। x1 आपका है 8 sin थीटा, x2 आपका 6 cos थीटा, देन x1 प्लस x2, ये सब कर लोगे, 7 8 9। ट्रू फॉल्स, लास्ट वाला करना ट्रू फॉल्स। f ऑफ x इक्वल टू f डैश माइनस f डैश x। हाँ लेवल 3 का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ f डैश x, और बोल रहा है f ऑफ x इक्वल टू f डैश x। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताना ट्रू है कि फॉल्स। क्या कोई कंडीशन ऐसा हो सकता है कि किसी का f ऑफ x का आंसर माइनस f डैश x के बराबर हो। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो मान लो तुमने बोला कि f ऑफ x इज cos है, बात समझो, f ऑफ x इज cos x, ठीक है। तो f डैश x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, f ऑफ x f डैश x का क्या लगा हुआ है, तो हुआ कि नहीं सही, ट्रू हो गया। तो f ऑफ x इक्वल टू f डैश x भी पॉसिबल है, क्या sin x इक्वल टू cos x, वही चीज लेके चलते हैं, तो दोनों ट्रू है। ये चैप्टर क्यों पढ़ते, बात समझना, सुनो अच्छे से, एरर मतलब क्या होता है। देखो ये चैप्टर इसलिए पढ़ते ताकि एरर कम किया जाए। देखो बाकी चैप्टर पढ़ते ताकि उस चीज को यूज करके, लाइक लॉज को यूज करेंगे, फोर्स का लॉ यूज करके उसका एप्लीकेशन यूज करेंगे, बट एरर इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि उसको यूज कम किया जाए। एरर को जितना एरर कम करोगे एक्यूरेसी उतना इंक्रीज करेगा। तो हम बात दो चीज के बीच में बात कर रहे हैं यहाँ पे, एरर एंड एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। हर किसी को एक्यूरेसी ज्यादा पसंद है एरर के ऑपोजिट, हर किसी को एक्यूरेसी चाहिए ना। अगर मान लो तुम पढ़ाई करो तो उस पढ़ाई में एक्यूरेसी चाहिए ताकि तुम्हारा परसेंटाइल बढ़िया बन जाए, तुम्हारा एग्जाम अच्छा चला जाए। एरर किसी को नहीं चाहिए। अगर मान लो तुम एरर करते हो तो क्वेश्चन कौन सा एरर करते हो, आप छोटा एरर करते हो कि बड़ा एरर करते हो, क्यों करते हो, एरर होने का रीजन क्या है उसके पीछे, हर चीज को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एरर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है आपका रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर मतलब ये हुआ कि सिस्टम की वजह से या मशीन की वजह से गलती हो जाना। अगर तुमने कुछ तराजू खरीदा मार्केट से, वेइंग मशीन खरीदा, पता चलो वेइंग मशीन ही गलत है। अगर वेइंग मशीन ही गलत है तो उसका वेट हमेशा क्या आएगा, गलत ही आएगा ना। तुमने मान लो स्केल लिया जो मेजरमेंट करता है 15 सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का, जो बच्चों को स्केल मिलता है ना। अब मान लो स्केल का मेजरमेंट ही गलत था, वहां मिलीमीटर में एरर आ गया, तो अगर स्टार्टिंग में ही एरर आ जाएगा तो पूरा पूरा स्केल क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो गलती आपकी नहीं, गलती यहाँ पे किसकी है, मशीन गलती है, बात समझे। तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, सिस्टम की वजह से एरर हो जाना। और एक होता है रैंडम एरर, मतलब रैंडम मतलब किसी वजह से एरर हो जाना। लाइक अगर मान लो बोलो टेम्परेचर की वजह से एरर हो गया आपका, एयर की वजह से एरर हो गया आपके लिए। तो एरर किसी भी मेथड से हो सकता है हमारा। तो दो चीज पढ़ते हैं, एक बोलते हैं ट्रू वैल्यू और एक को बोलते हैं हम लोग मेजर्ड वैल्यू। समझना एरर का मतलब क्या हुआ, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो मैंने बोला कि एक्चुअल वैल्यू कितना था। मान लो मुझे कोई किसी ने चेक करने बोला कि बताओ इस पेन का मेजरमेंट कितना, उसको पता है मेजरमेंट कितना, एक्यूरेट बता उसको। तो मान लो उसने बोला कि इस पेन का मेजरमेंट, बोला नहीं, उसको पता है कि पेन का मेजरमेंट मान लो आपका 20 सेंटीमीटर, कितना है, या मान लो 20 पॉइंट, ऐसे बोलो 20.23 सेंटीमीटर इसका मेजर वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है। मुझे दिया मेजरमेंट करने के लिए, वो देखना चाहता है कि मेरा मेजरमेंट करने का एक्यूरेसी कैसा है। तो मान लो हमने मेजरमेंट किया और हमने बोला कि हमारा जो आया 21.23 सेंटीमीटर, उठा कितना 20.23 सेंटीमीटर, आया कितना 21.23 सेंटीमीटर। तो हमारा मेजर वैल्यू 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, इसको बोलेंगे एरर का आ जाना। तो एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एरर पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पढ़ना है हम लोग को
उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, उसको खत्म कैसे किया जाए। जितना ज्यादा एरर को अगर मान लो मिनिमाइज करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगा चीजों को मेजरमेंट करने का वैल्यू अलग हो जाएगा हमारे लिए। तो मैंने बोला कि मान लो हम पहले ग्राम की बात करते हैं, ठीक है, केजी की बात करते हैं। मान लो 1000 केजी की बात करते हैं, टन की बात कर लेते हैं। एक टन में कितने केजी? 1000 केजी। कितना? सुनो बात को, अगर हम बोले कि 1 टन मेरे पास राइस है, तो कितना केजी टन मेरे पास राइस है? 1000 केजी। कितना है? 1000 केजी। अगर हम बोलेंगे कि 1.1 टन मेरे पास राइस है, तो कितना बोलेंगे? 1100 केजी। कितना बोलेंगे? अगर हम बोल दिए कि हमने कुछ मेजरमेंट किया, वहां पे गलती हो गया, 1.1001 केजी था एक्चुअली में, वो कितना था? 1.1001 केजी था, और हमने मेजर कितना किया? 1.1 केजी। तो क्या ये कुछ फर्क पड़ता है इससे? क्या कितना फर्क पड़ेगा? 1 ग्राम का। कितने का? तो उस 1 ग्राम के लिए तुम लड़ मर जाओगे क्या? वहां पे बोलोगे नहीं मेरा दे दो, वापस करो। ऐसा पॉसिबल? मतलब वैल्यू बहुत बड़ा हो, 1000 केजी की बात करें तो वहां पे 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम को मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि 1000 केजी के सामने 5 ग्राम के लिए आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर ना? नाउ इन द सेम वे अगर तुमको बोल रहे हैं कि मान लो आप 1 केजी की बात कर रहे हैं, बात समझना, 1 केजी में कितने ग्राम? 1000 ग्राम। तो मैंने बोला कि 1 केजी इतना होना चाहिए, बट तुमने क्या किया? 1.0000000001 केजी तुमने मेजरमेंट किया। बताओ अब ये कितना ग्राम है? ग्राम का भी 1000 का 1/2 पार्ट है, वो 1 ग्राम भी नहीं है, बहुत कम हो गया ना। 1 ग्राम का भी 1000 पार्ट ले लो, 3 3 6 2 8, 1000 नहीं, 10 के पावर 5 पार्ट ले लो। इसका मतलब क्या कोई फर्क पड़ रहा है? उससे नहीं पड़ रहा फर्क हमारा। लेकिन अगर तुमने 1.1 केजी मेजरमेंट कर दिया तो फर्क 100 ग्राम का फर्क पड़ जाएगा। अगर 1 केजी का ऑब्जेक्ट था, तुमने गलती से 1.1 केजी मेजरमेंट किया, कितने ग्राम फर्क पड़ गया? 100 ग्राम। तो यहाँ पे एरर आ गया हमारे लिए। तो मतलब कहने का ये हुआ कि एरर कहीं भी पॉसिबल है, डिपेंड ये करता कि किस रेशियो को लेकर आप चल रहे हो और उसमें एरर कितने का आया। अगर तुमको बोल रहे बताओ कि तुम्हारा काम ही है मिलीमीटर मेजरमेंट करना, बात समझना, तुम्हारा काम ही है मिलीमीटर मेजरमेंट करना, और तुमने मिलीमीटर का ही आपका एरर निकाल दिया, एरर आ गया। मतलब मान लो था 3 मिलीमीटर और तुमने मेजरमेंट किया 3.2 मिलीमीटर, बताओ एरर है कि नहीं है? 3 मिलीमीटर का मेजरमेंट था, ठीक है, तुमने 3.2 मिलीमीटर कर लिया, तो एरर आ गया कि नहीं आया? अगर मान लो तुमको दिए होते नहीं, तुम 1 किलोमीटर का मेजरमेंट करो, तुम्हारा काम किलोमीटर का मेजरमेंट है, इस बंदे के साथ मिलीमीटर का एरर आ गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेम क्वांटिटी सेम चीज, जिस बंदे को मिलीमीटर का मेजरमेंट करने बोला गया, उसको 0.2 मिलीमीटर का एरर आ गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा चीज हो गया, वो बहुत डांट सुनेगा, बोले तुम काम अच्छे से नहीं करते हो। जिसका काम किलोमीटर मेजरमेंट करने का है उसको अलाउड है मिलीमीटर का मेजरमेंट एरर करना। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब एरर करना क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अब 1000 केजी को मेजरमेंट करेंगे तो 1 ग्राम 2 ग्राम फर्क नहीं पड़ता। टन को मेजरमेंट कर रहे हैं तो 5 ग्राम किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिपेंड ये भी करता है कि किस चीज का ऑब्जेक्ट को, अगर सोना कहीं है 5 टन तो उस पर 5 ग्राम देना भी मेरे लिए मुश्किल है। समझे बात को? इसका मतलब एरर करना ही हमारे लिए गुनाह है, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे मिलीमीटर में हो या सेंटीमीटर में हो या किलोमीटर में। एरर करना के बचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? अब उसके एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? उस एरर के वैल्यू को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। बात समझना, अगर मैंने बोला कि आपको एक क्वांटिटी दिया गया है, पेन दिया गया है, मैंने बोला इसको मेजरमेंट करो, तो आप एक बार मेजरमेंट किए 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप एक बार कर खुश नहीं हुए, तो आपको बोलेंगे बार बार करो। तो सेकेंड टाइम की 13.3 सेंटीमीटर, थर्ड टाइम की 13.1 सेंटीमीटर, तो बोलेंगे 20 बार तुम रीडिंग लो। कितनी बार? 20 बार। तुमने 20 टाइम्स रीडिंग लिया और तुमने बोला कि सर मेरा रीडिंग ऐसा हमारा कि 13.1 13.2 12.9 12.8 12.7, ठीक है, 13.01 13.05, जितना रीडिंग था, मान लो एक्यूरेट वैल्यू था 13 था, मान लो कितना था? 30 सेंटीमीटर। सब एरर ही है, तो हम क्या करेंगे? इस सब एरर का एवरेज निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एवरेज निकालने से एरर होने के चांसेस क्या होते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। पहला चीज हमने क्या किया? रीडिंग का पहले एवरेज निकाला। अब बोलोगे सर एरर थोड़ा कम हो गया, क्यों? 13.1 13.2 सबका एवरेज निकालेंगे तो पता चला कि 13.05 तक पहुंच गया, अप्रॉक्स पहुंच गया, बहुत करीब पहुंच गया ना। अब बोलेंगे अभी मुझे एरर दिख रहा है, अब क्या करें? तो बोलेंगे ठीक काम करो, हर एरर का जो एवरेज आया ना
अब एवरेज से माइनस करो, क्या करो सबको, अब एवरेज से माइनस करो, फिर से उसका एरर निकालो, फिर से एवरेज निकालो। बात समझे क्या बोल रहे हैं ना? तो फिर से एरर की एक्यूरेसी फिर से बढ़ गई। हम चाह रहे कि हमेशा एक्यूरेसी बढ़े। एक्यूरेसी बढ़ने के लिए एक बार हम लोग कैलकुलेट नहीं किए, कितनी बार मेजरमेंट किए, 20 टाइम्स, ठीक है, 20 बार लो, 30 बार लो, फिर एवरेज निकालो, तो एरर होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, एक्यूरेसी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। तो जो भी एरर आपका आता है, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, ज्यादातर अगर मान लो मेजरमेंट आपको करना है लाइक लेंथ का, हमेशा टॉप पे रखो, ऐसे रखो अपने आप को। आपका आई जो कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, ऐसे पैरेलल होना चाहिए। बात समझे? अगर तुम ऐसे देखोगे तो दिखेगा 12.9, ऐसे देखे 13.2 दिख रहा है, टॉप से देखो तो एग्जैक्टली 30 दिख रहा है। इसका मतलब ह्यूमन एरर हो गया, ह्यूमन ने खुद यहाँ गलती की। अब मान लो कि हवा तेज चल गया, घड़ी का पेंडुलम घूम रहा था, उसका 1 सेकंड में ऐसे रोटेशन हो जा रहा है, कंप्लीट ऑसिलेशन हो जा रहा है, करेक्ट। अब हवा का झोंका चल गया तो उसको फर्क पड़ गया ना, जो पहले 1 सेकंड कर रहा था कितना हो गया आपका, 1.2 सेकंड मान लो। तो एरर आया कि नहीं पेंडुलम के अंदर, क्यों आया, विंड की वजह से, है ना। तो इसको क्या बोल देंगे, सिस्टमैटिक एरर बोल देंगे। सिस्टमैटिक एरर के अंदर मशीन की वजह से, एयर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, इसकी वजह से गलती हो जाती है। तो इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना आपको, पूरे चैप्टर में ये पढ़ना कि एरर तो होता है, बट एरर को क्या करना हम लोग, एक्यूरेसी में कन्वर्ट करना है। एक्यूरेसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ वैल्यू को मेजरमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, रीड आउट करेंगे, एवरेज निकालेंगे, उस एवरेज को रीड करेंगे, फिर उस एवरेज को मेन से फिर सब ट्रैक करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, तब जाके एरर का आपका वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो इसी चीज को पढ़ने के लिए बहुत सारे टाइप है एरर के, वो पढ़ना है। फिर आपको बाद में ये भी देखना है, मैंने बोला लेंथ मान लो है 2 ± 0.1, ब्रेथ मान लो 3 - 0.2, तो बताओ एरिया कितना होगा। देखो ये एरर क्या बता रहा, सुन बात को, ये जो तुमने मेजरमेंट किया ना, वो लेंथ आपका 2 + 0 - 0.1, मतलब ये हुआ, हो सकता है 2.1 हो या हो सकता है 1.9 हो, तो कितना डिफरेंस हो गया एरर का, 0.2। अगर तुमने 2.1 लिया मान लो, अब मान लो होता है 1.9, तो कितना डिफरेंस होगा, बट मान लो तुमने 1.9 लिया बट होता 2.1, तो कितना हो गया, फिर से 0.2 सेंटीमीटर। मतलब ये प्लस माइनस से एरर वैल्यू और बढ़ जाता है ना। तो तुम वो बोले एरिया निकालो, एरिया की लेंथ इंटरप्रेट करो और एरर बढ़ जाएगा। पहले तुमने क्या किया, एक बोला सर 2.1 है, चलो हम बोले चलो कोई बात नहीं, 0.1 कोई तो आ रहा है बच्चा, ठीक है, बट तुम सेकेंड टाइम लेकर आए, बोले नहीं सर तो हम गलती से 2.1 लिख दिए, ये 2 + 0.1 है, हम बोले तो और ब्लंडर कर दिया तुमको। क्या अगर प्लस लेंगे तो 2.1 चला गया, माइनस तो 1.9 चला गया, कितना डिफरेंस हो गया, अब 0. पहले तुम 0.1 पे तब कितना पहुंच गए, अब तो और गड़बड़ कर दिए। अब तुम क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई भी कर रहे हो और ब्लंडर कर दिए, एरर पे एरर किए जा रहे हो और बढ़ाए जा रहे हो, तो क्यों ना इसको कम किया जाए। इसी चीज को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, कैसे आपका रीडिंग करते हैं एरर के अंदर और कैसे वैल्यू को प्रिसाइज करते हैं, एक्यूरेसी में कन्वर्ट करते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है आपका, और कुछ नोटेशन भी आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी नंबर को पावर के फॉर्म में लिखना है तो हमेशा ऐसे लिखते हैं, इट इज कॉल्ड n × 10 का पावर n। ये नंबर हमेशा 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, सॉरी 1 से 9 के बीच में होना चाहिए ऑलवेज। आप ये नहीं लिख सकते कि 13 × 10 का पावर 6। अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस नोटेशन आपको लिखना पड़ेगा 1.3 × 10 का पावर 6, समझे। तो इसलिए आपका एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या है, 6.022 10⁻22 23, सॉरी, वहां पे हो सकता है 60.22 किसी का आंसर आया होगा, है ना। उसने क्या किया, उसको 1 to 9 में कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक नोटेशन है, यही आपको सीखना चाहिए, बेसिक नोटेशन करने आना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में एरर पे जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जितने टाइप्स एरर है, आपको पूरा खत्म कर देंगे। अब ध्यान ये रखना कि दो चीज आपको पढ़ना है, ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअली में कितना है, मेजर्ड वैल्यू मतलब आपने जो मेजरमेंट किया, दोनों के डिफरेंस क्या बोलते हैं हम लोग, एरर। एरर मतलब क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तुम्हारा एक्चुअली उसका लेंथ कितना होगा, तुमने कितना मेजर किया, उसके बीच के डिफरेंस क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। चमका नहीं चमका। अब वो एरर डिपेंड करता है कि मान लो, वही एग्जांपल दे रहे फिर से आपको, कि मान लो तुम चले गए सब्जी मंडी चले गए, वहां पे जाके कुछ ऑब्जेक्ट लेकर आए, कुछ सब्जी लेकर आए, तो सब्जी में मान लो तुम 50 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आए, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वही 50 ग्राम एक्स्ट्रा तुम सोना चांदी लेके आ भाग गए, तो फिर क्या है, बहुत बड़ी बात है ना। तो डिपेंड करता है किसके ऊपर,
उसके वैल्यू के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या है। अगर मान लो सोने का रेट की बात करते हैं, बहुत महंगा, इसलिए वो बहुत महंगा रेट का इसलिए फर्क पड़ गया, हो जाएगा सोने का दुकान ही बिक जाएगा उसके बाद में, ऐसे करता रहेगा तो, क्योंकि एरर बार बार करेगा ना। अगर किसी सोनार का मान लो जो वेइंग मशीन है उसमें गड़बड़ी है, गड़बड़ी मान लो मिलीग्राम का गड़बड़ी है, हम ग्राम केजी और ग्राम नहीं, मिलीग्राम का, अगर मिलीग्राम का भी गड़बड़ी है तो इसका मतलब ये हुआ वो गलती बार बार कर रहा होगा, पिछले 1 साल से कर रहा होगा। तो तुम समझो एक दिन मान लो 5 कस्टमर उसके आते हैं और वो मान लो एक दिन पूरा 10 मिलीग्राम का गड़बड़ी किया, तो ऐसे करके आपका कुल बद देखा जाए 1000 ग्राम मिलकर मतलब 1 साल में उसका कम से कम 1 केजी का लॉस हो गया। तो 1 केजी बहुत बड़ी बात है, तो कमाया है क्या, जितना नुकसान ही कर गया वो। मतलब सिंपल से एक और क्वेश्चन पूछ रहे आपसे कि तुम एक दिन में एक पर्सन मान लो इंडिया में 1 साल में 1 पैसा चुराता है, 1 साल में, तो क्या बहुत बड़ा एरर है क्या? बहुत बड़ी गलती नहीं है। अब 2 पर्सन 2 साल में 2 पैसा चुराता है, नहीं है। अब 1000 पर्सन 1 साल में 1000 बार गलती करके 1000 पैसा चुराता है, अभी भी ठीक है, गलती है, लेकिन अब 140 करोड़ लोग डेली का 1-1 पैसा चुराते हैं, बहुत बड़ा गलती हो गया ना। तो मतलब ये गलती 1 पैसा ही है, बट बार बार किया जाए तो गलती क्या बन जाता है आपके लिए? एरर। गलती को ही एरर बोलते हैं। गलती क्या बन जाता है आपके? ब्लंडर हो जाता है। फिर उसी को क्या करना है? प्रिसाइज करके एक्यूरेसी में कन्वर्ट करना है। उसी को कन्वर्ट करने का तरीका सीखना है, तो सॉल्व करने आपको आना चाहिए, वही सॉल्व करना नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे आपको, समझे? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एरर को खत्म करके फिर हम नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग यूनिट डायमेंशन में एंटर कर जाएंगे, क्लियर ना? फिर लास्ट में बचेगा आपका वेक्टर। तो 3 लेक्चर आपका और है, इसको खत्म करने, ठीक है? आज के लिए इतना ही फिजिक्स का पोर्शन।